हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ सीजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं, कह रहा है इसमें क्या है। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। मैं देखो ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि जब कभी भी ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आप लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ऊंचाई दूरी क्या है, कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक अच्छे से समझोगे नहीं क्वेश्चन को तब तक पता नहीं लग पाएगा कि आपको करना क्या है उस क्वेश्चन में। सबसे पहले रीड करो, देखो, समझो, फिर उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लीव कर सकते हो, बट क्या करना है, सबसे पहले इसमें अच्छे से पढ़ना है। तो कह रहा है, मैं मान लेते हैं एक पेड़ है ए बी, ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है एक पेड़, क्वेश्चन का यही मतलब है कि एक पेड़ है वो टूट गया है, ठीक है। तो मैंने माना कि मेरे पास एक पेड़ है ये, ठीक, इसकी हाइट में मान लेते हैं ए बी, ठीक। टूटने से पहले इसकी हाइट कितनी है, ए बी है। इसका ऊपरी हिस्सा टूट जाता है, मैं मान लेते हैं कि ये कहाँ से, सी पॉइंट से क्या कर जाता है, टूट जाता है। टूट करके ये वाला जो चीज़ है वो यहाँ ज़मीन पे लग जाता है और ज़मीन से कितने डिग्री का एंगल बना लेता है, 60 डिग्री का एंगल बना लेता है। मैं मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, डी है। ये टूट कर, अब ध्यान से देखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ये और ये क्या सेम है, तो हमको हाँ बोलेंगे क्या कि सेम है। ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है इतना ही टूट करके यहाँ पे लग गया है, इसलिए मैंने इनको बोला, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पूरी हाइट थी वो कितनी थी, ए बी थी, ठीक। अब बी सी वाला जो पार्ट है वो टूट करके यहाँ पर आ गया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। कितना है मुझे पता नहीं है। और कह रहा है टूट कर 2 रूट की दूरी पे, 2√3 की दूरी पे, तो 2√3 दूरी पे यहाँ पर आकर के मिला हुआ है। अब हमसे पूछा है पेड़ की पहली ऊंचाई बताएं। पेड़ की पहली ऊंचाई का मतलब हमको फाइंड करना है कि ए बी कितना होगा, ठीक, जो कि है कितना, ए सी प्लस बी सी। हमारा आंसर यही है, हमको ए सी और बी सी को निकालना है, ठीक। तो ए सी बी सी, बी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी डी रख सकते हैं, तो ए सी प्लस सी डी की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखना है, सबसे पहले ए सी चाहिए, तो ए सी और ये दिया है, क्या है, ए सी और ये बेस, मतलब बेस और अपोजिट दिया है। तो मैंने आपको सबसे पहले शुरू में ही बताया था कि आप रिलेशन देखोगे कि किसके किसके बीच में हमको कह रहा है, हमको ये निकालना है, दिया ये है, तो लंब दिया है, आधार, सॉरी लंब निकालना है, आधार दिया है, तो लंब और आधार वाले में हमारे पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था जो लंब और आधार बताता है, वो आपको मालूम है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक, tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री, सबको पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिनको हम बोलते हैं क्या, लंब बटा आधार, ठीक। तो लंब की तो वैल्यू हमको चाहिए, लंब की वैल्यू कितनी है, ए सी है, आधार की वैल्यू कितनी है, 2√3। tan 60 सबको पता है, √3। जिनको नहीं पता है वो मेरा ट्रिग्नोमेट्री के पहला लेक्चर देख ले, उसको समझ में आ जाएगा, या तो हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के पहले भी लेक्चर में वो चीज़ सिखाया है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी डिवाइड बाई 2√3। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2√3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 3, तो कितना हो जाएगा 6। हमको पता चल गया भाई कि ये कितना है, 6 है, ठीक। ये निकल के आ गया कितना है, 6 है। अब हमको दूसरा बोल रहा है, अपोजिट निकल गया है, हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है, मतलब लंब
दिया गया है, हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि इससे हम कैसे निकालेंगे, ठीक, साइन 60 भी हम लगा सकते हैं। साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक। चलो देखते हैं अब कितना आया है ये, AC 6 सेंटीमीटर आया। अब देखते हैं क्या इंट लिखेंगे, नेक्स्ट में हम क्या लगाते हैं। अब देखो हमको क्या निकालने का है, हमको कर्ण निकालने का है। ये क्या है हमारा, ये सबको पता है, ये कर्ण है, ये तो आधार है, ठीक। हम अक्सर इंग्लिश में भी बोलते हैं बट हम आपको हिंदी में भी लिख देते हैं। और ये हमारा क्या है, लंब है। तो लंब और कर्ण में हमको रिलेशन चाहिए, तो हम इस बार क्या निकालते हैं, साइन 60। साइन 60 क्या हो जाएगा, लंब डिवाइड बाई क्या, कर्ण, ठीक। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। लंब कितना है, 6। कर्ण हमको CD चाहिए, हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, और इसको इधर, तो कितना हो जाएगा, √3CD इक्वल टू 2 6 12। तो CD इक्वल टू 12/√3। ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 12√3, नीचे 3, 3 4 12, कितना आया ये, 4√3 आया, ठीक। 4 ये कितना हो गया, 4√3। मैंने आपको बोला था जो पेड़ की लंबाई है वो ये और ये दोनों का प्लस, ठीक है, दोनों का प्लस। देखो 4√3 का मतलब यही होता है कि 4 × 1.732, ठीक। 4 2 8, 4 3 12, 4 7 28 और 29, 4 1 4, 4 2 6। ये लगभग 6.9 है, तो हम इसको ले लेते हैं 7 के आसपास ले लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 7 ले लेंगे। तो जो पेड़ की पूरी लंबाई हो जाएगी 6 और 7 का क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब आपका आंसर कितना जाएगा, 13 मीटर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये लगाया और ये निकाला, और ये ध्यान देखना पूरी पेड़ की लंबाई इतनी थी। जब ये ब्रेक हुआ आधे पार्ट, यहाँ पार्ट आधे से नहीं, यहाँ से मैंने माना है ब्रेक हुआ, तो इतना ही पार्ट तो आके झुका होगा। तो मेरे को ये निकालना था, ये निकालना था, पूरी हाइट निकल के आएगी। तो मैंने 6 और 7 निकाला और दोनों को प्लस कर दिया, तो 13 आया, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आया, 13। दिस इज योर फाइनल आंसर। योर आंसर इज क्या, 13, मतलब हाइट ऑफ ट्री इज 13 मीटर। क्वेश्चन ये है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का आपका आखिरी क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये लास्ट है, इसके बाद हो सकता है तो हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी टोटल इंग्लिश में ही हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा क्वेश्चन कराएंगे। अब सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। मैं आपको बार बार यही बात बोला है कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। कह रहा है एक सड़क के किसी बिंदु से सड़क के दोनों किनारे, एक सड़क है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सड़क है, ठीक है। ध्यान से देखना है, सबसे पहले हम एक सड़क बना लेते हैं। एक सड़क है AB। आप जब तक फिगर नहीं बना पाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब कह रहा है स्थित एक 6 मीटर लंबा पोल तथा एक अज्ञात पेड़ की लंबाई के बीच 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है। मैं मान लेते हैं एक पोल है और एक पेड़ है, ठीक। AC जो है वो पेड़ की लंबाई, पोल की लंबाई है, और जो BD है वो पोल की लंबाई है। अब कह रहा है कि बीच 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान से देखना, एक 6 मीटर लंबा पोल तथा एक अज्ञात पेड़ की लंबाई के बीच करा, इन दोनों के बीच 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ की लंबाई बताइए, जबकि पेड़ तथा पोल के बीच की दूरी 20 मीटर है। इनके बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है हमको कितना, 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से कह रहा है 45 डिग्री और यहाँ से कह रहा है 60 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। अब हमको बोला है कि पेड़ की लंबाई h मान लेते हैं
और यही चाहिए हमको, ठीक है, ध्यान से देखना। और ये टोटल 20 है। मैं ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, माना ठीक ए ओ इज इक्वल टू कितना है x। मैंने ए ओ को x माना, तब जो ओ बी है, ओ बी कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं हम 20 माइनस एक्स। हमको h चाहिए, पूरा चीज़ हमको पता चल गया इतना, हमको h की वैल्यू चाहिए। हमारे पास दो ट्रायंगल है, हाँ, और पोल की जो हाइट है वो दिया हुआ है आपको AC 6 दिया हुआ है कि AC जो है वो 6 मीटर है। तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल AOC में, ठीक है, tan लेंगे क्योंकि हमको ये चाहिए, ठीक, क्योंकि देखो जब x पता चल जाएगा तो हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद हम लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे। जब तक x नहीं निकलेगा तब तक नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार में जो रिलेशन देता है वो देता क्या है, tan देता है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, ठीक। तो लंब कितना है 6, आधार कितना है x, tan 45 क्योंकि यहाँ पे कितना है 45, तो 1 होता है 6 अपॉन x। x का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो 6 निकल के आई, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हम सॉरी tan 45, हाँ tan 45 1। अब हम 20 में से 6 जाएगा तो जो OB की वैल्यू है OB, तब OB कितना हो जाएगा 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14 मीटर। ये कितना हो जाएगा 14 मीटर। अब हमको h चाहिए तो हम इन ट्रायंगल OBD में, ठीक, इन ट्रायंगल OBD की बात करते हैं। OBD में अब ध्यान देखना, लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार का tan ही बताता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, tan 60 इज इक्वल टू लंब बटा कितना आधार, ठीक। तो tan 60 कितना होता है √3, लंब कितना है h और आधार कितना है आपको पता है, आधार 14 है, ठीक। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो h की जो वैल्यू निकालोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 14 रूट में कितना 3, ठीक। और अगर सॉल्व करना है इसको तो 14 इंटू 1.732 तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, कैरी 2, 14 तिया 42, 42 में 4 ऐड करेंगे 46, 14 सते 14 छंग 84, 14 सते 98, 98 में 4 ऐड करेंगे 102, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 14 एकम 14, 14 10 24, ठीक 24 लिख लेंगे। 3 अंक पे लगा हुआ है तो 1 2 3, तो 24.268 मीटर जो है वो पेड़ की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी 24.268। तो ये रहा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उनके लिए मैंने लगभग 6 क्वेश्चन कराया है। इन 6 क्वेश्चन के बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते रेलवेज वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। तो आप वैसे भी अगर डिफ़िकल्ट आपको आते हैं तो आसान आपको फटाफट आएगा, आराम से आ जाएगा। बट ये 12th वालों के लिए अच्छा है, या फिर जेई वाले जो हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो JEE देने वाले हैं मेन और एडवांस, उसमें भी एक क्वेश्चन ज़रूर आपको हाइट एंड डिस्टेंस से ज़रूर मिलेगा। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने 6 क्वेश्चन आपको पढ़ाया, 6 के 6 आपको समझ में आया होगा। आज 2 कराया, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।